हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोरा स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में प्रमुख भौतिक राशियां और उसके एसआई मात्रक देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइड वाला फ्रेंड देखते हैं भौतिक राशियाँ सूत्र सहित, और दूसरा देखते हैं उसके एसआई मात्रक। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी सार संग्रह है, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स क्षेत्रफल। जी हाँ, पूरा सूत्र सहित हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पता होगा आपको। और इसका एसआई मात्रक का बात करें तो आपका मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं आयतन। आयतन का फ्रेंड्स होता है, सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और वहीं इसके एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर क्यू। क्या है? मीटर क्यू। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं त्वरण अथवा मंदन। ठीक है, यानी एक्सलेरेशन बोलते हैं या फिर मंदन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक है, त्वरण होता है। फ्रेंड्स, इसका त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण। याद रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बल। तो फ्रेंड्स, बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी F बराबर m में क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। ठीक है, पता होगा आपको। तो फ्रेंड्स, बल का ऐसे ही मात्रक बात करें तो न्यूटन होता है या फिर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा फ्रेंड्स आप लोग को, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज होता है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, यानी पढ़े होंगे आप लोग K=1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला होता है K= काइनेटिक एनर्जी ½ mv स्क्वायर। वही है द्रव्यमान इंटू वेग, वेग का स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा का फ्रेंड्स एसआई मात्रक बोले तो फ्रेंड्स कोई भी ऊर्जा हो एसआई मात्रक जूल ही होता है। क्या होता है? जूल, या फिर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, यही जो आपका बल का है। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिए या फिर जूल बोलिए, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो यानी P= क्या होता है, पढ़े होंगे। P= होता है mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, यहाँ पे m आपका द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और इस चीज़ का ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पर देखिए द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, एच लिखा है, यानी स्थिति होता है P= mgh। याद रहेगा, यानी किसी वस्तु को कितना ऊंचाई तक उठाए हैं तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण वेरी करता है। चलिए आगे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका भी जूल होता है। ठीक है, और बात कर रहे हैं और अन्य मात्रा की बात करें तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका भी होता है। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। और एसआई की मात्रा का बात करें तो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। चलिए आगे बात करते हैं कार्य का सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, यानी पढ़े होंगे W= क्या होता है? Fs। जान लीजिए W= क्या होता है? Fs, यानी कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है, न्यूनतम तय की गई दूरी होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। चलिए अधिकतम दूरी को आपका चाल बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं चलिए वेग बोलते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगला कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुने विस्थापन। कार्य का फ्रेंड्स बात करें, कार्य का फ्रेंड्स ऐसे ही मतलब क्या होता है, तो कार्य का ऐसे मतलब जूल होता है, या फिर इसको न्यूटन मीटर बोलते हैं। न्यूटन मीटर क्या बोलते हैं? क्योंकि कार्य का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन, बल का होता है न्यूटन, और विस्थापन एक तरह का दूरी है, तो दूरी को मीटर से व्यक्त करते हैं, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का आपका कार्य है। ठीक है, चूँकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या है? कार्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शक्ति की बात करते हैं। शक्ति का फ्रेंड्स सूत्र होता है P = W/T। P बराबर क्या होता है? W/T, शक्ति का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ठीक है, और आपको पता होगा कि कार्य का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है, और समय क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, तो शक्ति को बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल होता है कार्य का, समय का सेकेंड होता है,
और जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्त सभी फ्रेंड। चलिए आगे बात करते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होता है बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का इस टाइम मात्रक बात करें तो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। ठीक है, बल आघूर्ण क्या है तो बल और उसके घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल है। ठीक है, और न्यूटन मीटर इसका एसआई मात्रक है। चलिए आगे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक फ्रेंड्स इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल आपका ग्रेविटेशन का मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर। क्या होता है बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपको पता होगा, बताइए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए तो फिर मैं बता दूं इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या होता है तो गुरुत्वीय विभव का होता है कार्य बटा द्रव्यमान। क्या होता है कार्य बटा द्रव्यमान होता है, और इसका एस से मतलब होता है जूल प्रति केजी। चूँकि कार्य का होता है जूल और द्रव्यमान का होता है केजी, जूल प्रति केजी होता है गुरुत्वीय विभव का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या का फ्रेंड सूत्र होता है दूरी होता है। क्या होता है घूर्णन त्रिज्या क्या है एक दूरी है, और दूरी का ऐसे मतलब मीटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यंग गुणांक का मान कितना सूत्र क्या होता है तो यंग गुणांक का होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, यानी प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, याद रखेंगे यंग गुणांक का मान होता है, और इसका ए से मतलब बात करते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। दा बराबर बल बटा क्षेत्रफल वही है पृष्ठ तनाव बल बटा क्षेत्रफल। इसका भी ऐसे मतलब बात करें तो इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका भी सेम है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं वेग प्रवणता का मान क्या होता है तो वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बटा दूरी, वेग बटा दूरी, और ऐसे मतलब होता है प्रति सेकंड, केवल होता है प्रति सेकंड। ठीक है, पृष्ठ तनाव का बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता होता है श्यानता गुणांक का, और इसका ऐसे मतलब बात करें तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक का फ्रेंड्स सूत्र होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति, और इसका ऐसे मतलब होता है जूल सेकेंड। क्या होता है जूल सेकेंड। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान होता है सूत्र होता है ऊर्जा बटा ताप। ठीक है, ऊर्जा बटा ताप, एनर्जी बटा टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन नियतांक। और फ्रेंड्स ऐसे मतलब होता है जूल केल्विन। क्या होता है जूल केल्विन होता है इसका ऐसे मतलब। चलिए आगे बात करते हैं धारिता। तो धारिता का ऐसे मतलब होता है आवेश बटा विभवांतर, आवेश बटा विभवांतर होता है, और ऐसे मतलब होता है फैराड। क्या होता है फैराड। चलिए चालकता की बात करते हैं, यानी विद्युत चालकता की बात करते हैं। चालकता का सूत्र होता है याद रखिएगा इसका ऐसे मतलब होता है सीमेंस प्रति मीटर। सीमेंस प्रति मीटर बोलिए या सीमेंस मीटर इन्वर्स बोलिए। ठीक है, मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, पावर में माइनस हो जाता है, याद रखेंगे सीमेन मीटर इन्वर्स। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स सीमेन प्रति मीटर होता है चालकता का। याद रखेंगे धारा घनत्व का मात्रक होता है, तो धारा घनत्व का फॉर्म सूत्र है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। ठीक है, धारा घनत्व यानी विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, और इसका ऐसी मात्रा की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या एम्पियर मीटर इन्वर्स टू। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी सार संग्रह से क्वेश्चन लिए हैं
मस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है, याद रखेंगे वेबर। चलिए चुंबकीय फ्लक्स वेबर। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता है, सॉरी प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर और प्रतिरोध का होता है ओम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त ऊष्मा का फ्रेंड्स सूत्र क्या होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा बटा द्रव्यमान क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा बटा द्रव्यमान होता है गुप्त ऊष्मा का मात्रक। और इसका ऐसे मात्रक होता है जूल प्रति केजी, जूल प्रति किलोग्राम। चलिए आगे बात करते हैं कोणीय संवेग कैसे मात्रक होता है। कोणीय संवेग कैसे होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। और ऐसे मात्रक बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण का बात करते हैं फ्रेंड्स। द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। और ऐसे मतलब होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स टू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क का विभव मापा जाता है। तो फ्रेंड्स मस्तिष्क का विभव मापा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, याद रखेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से मस्तिष्क का विभव मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से, याद रखेंगे। फ्रेंड्स कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। चलिए आगे बात करते हैं संवेग किसका माप है, तो संवेग होता है गति की मात्रा का, ठीक है, गति की माप आपका संवेग है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनोमीटर क्या उपयोग क्या है, याद रखें फ्रेंड्स मैनोमीटर से गैस का दाब मापने में यूज करते हैं मैनोमीटर, ठीक है, गैस का प्रेशर मापते हैं मैनोमीटर से, ठीक है, गैस का दाब मापते हैं मैनोमीटर से, याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक है, पृथ्वी और सूरज के बीच की माध्य दूरी यानी दोनों का जो एवरेज डिस्टेंस है इसको मापते हैं एक खगोलीय इकाई के द्वारा, ठीक है, खगोलीय इकाई के द्वारा पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी निकालते हैं खगोलीय इकाई से, ठीक है। चलिए आज के फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सोने की शुद्धता को किससे मापा जाता है। तो सोने की जो प्योरिटी है, शुद्धता है, इसको कैरोटोमीटर से मापते हैं, कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, जिसमें लोग फिजिक्स के मस्ट इंपॉर्टेंट एस सही मात्रा को सभी को सूत्र के साथ और एस सही मात्रा के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।